सच सच बताना, आप लोगों में से कितने लोग खुश हैं कि मुस्कान का दोबारा घर बस रहा है। जो जो लोग खुश हैं कमेंट में जरूर बताना। और मैं अपनी खुशी बता दूं कि मेरे से ज्यादा मुझे लगता है कि कोई नहीं खुश होगा, क्योंकि बहुत लोग मुस्कान अक्षय के रिश्ते में आए, किसी ने सपोर्ट किया, किसी ने साथ दिया और फिर तुरंत जाकर बदल गए। पर मैं डे वन से ही जहां पर चीजें जो चीज थी वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया और मैंने डे वन से ही यही कोशिश की, यही बोला कि एक बार एक मौका मिलना चाहिए, ये रिश्ता बच जाए। मैं यही होप करते हुए अभी तक आ रही थी। और शायद कहते हैं ना, सच्चे मन से अगर आप प्रार्थना करते हो तो पूरी कायनात आपकी प्रार्थना को उस भगवान तक पहुंचाती है। मैं ये नहीं कहती कि मेरी प्रार्थना पहुंची है या किसी और की प्रार्थना पहुंची है या सबसे ज्यादा उस बच्चे की प्रार्थना पहुंची है, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा अपने से क्लोज, अपने से नजदीक लोगों की सुनता है। तो बच्चा कहते हैं भगवान का रूप होता है। उस बच्चे के भविष्य के लिए भगवान ने शायद कुछ और ही सोचा हो। किसी की भी प्रार्थना हो, लग जानी चाहिए अच्छे काम में, है ना। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। मुस्कान का वीडियो आया और मुस्कान के चैनल पे कई दिनों से मैं देख रही थी कि वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके चैनल पे स्ट्राइक पड़ गया था। और मैं स्ट्राइक के ऊपर बात करूंगी सबसे पहले कि जिसने भी स्ट्राइक दिया हो, या चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, जो भी हो, अब ये स्ट्राइक का खेल रहने दीजिए। चाहे कोई भी किया हो, उसे भी अधिकार है खुश होने का। अगर वो 4 पैसा अर्न करेगी तो वो थोड़ी सी खुशियां उस बच्चे को भी दे पाएगी, क्योंकि उसके बाप का जो मतलब चीजें हैं, हो सकता है भगवान जैसे ये रिश्ता सुधार रहा है उसी तरह से उसके पिता का भी जो आदत है वो सुधर जाए। अपने बच्चे के भविष्य के लिए जो बुरी आदतें, जो बुरा लत है, वो अक्षर छोड़ दे। मैं तो यही कहूंगी। कोई इंसान बुरा नहीं होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, इंसान बुरा नहीं होता है। इंसान जो कर्म करता है ना, वो कर्म आधारित होता है कि बुरा है अच्छा। तो कर्म के आधार पर मैं यही कहूंगी कि जो चीजें हैं ये बिल्कुल ही गलत हैं जो अच्छे ने किया, और वो गलत लत ही पूरे परिवार को तहस नहस करके रख दिया था। किसने क्या नहीं बोला, सबने बोला तो बोला, जब अक्षय नहीं छोड़ा। खैर, कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इन दोनों का जो भी कोर्ट में बातचीत हुआ हो, जज के सामने, जज ने कुछ भी फैसला सुनाया हो, उसके बाद से ही ये चीजें सामने आई कि मुस्कान ने अपना डिसीजन बदला है। अभी तक मुस्कान बोल रही थी कि मैं डिवोर्स दूंगी, कोई कीमत पे मैं एक नहीं होंगी, पर मैं यही कह रही थी कि नहीं, एक मौका दो। तो उसके बाद से ही मुस्कान का फैसला बदला है। तो हो सकता है कोई चमत्कार हो उस बच्चे के लिए। जज का जो फैसला है उसको न्याय मानकर मुस्कान ने बहुत गहराई से सोचा हो कि भाई जो भी है बच्चा, हम तो अपना जीवन जी लेंगे लेकिन उस बच्चे का भविष्य बर्बाद होगा। तो उस बच्चे के लिए ही दोनों स्वीकार किए हों। अब 10 या 12 कितने दिनों का मतलब मोहलत मिला है, मुस्कान जाएगी अक्षय के पास। अब देखते हैं, संजना ने भी वीडियो बनाया है कि इन दोनों में से कौन रहना चाहता है, कौन नहीं रहना चाहता है, ये भी मैं बताऊंगी। और इस रिश्ते को बचाने के लिए अगर मुस्कान की तरफ से ये होगा कि अपने भाई को तुम छोड़ दो या अपने माँ को तुम छोड़ दो, तो माँ और बहन दोनों छोड़ने के लिए अक्षय को हमेशा के लिए तैयार है, क्योंकि ये दोनों लोग चाहती हैं कि उस बच्चे का भविष्य सुधर जाए, ये दोनों मिल जाएं। अभी तक जो हुआ, कहते हैं अनजाने में हुआ, नादानी में हुआ, या 4 लोगों के चढ़ाने में हुआ, जो भी हुआ, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होता है तो सबसे पहले बुद्धि और विवेक खत्म होता है। तो उस टाइम पे वही था, शायद अब सही हो रहा है। और अक्षय को भी एक बार समझना चाहिए, ईगो गुरूर को एक तरफ, घमंड को रखकर साइड में, दोनों को, एक को नहीं मैं बता रही हूँ, अक्षय और मुस्कान दोनों को अपने घमंड को दूर करके एक बार के लिए उस बच्चे के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। बाकी मुस्कान ने टाइटल डाला है कि मैं ससुराल जाने के लिए तैयार हूं। अब देखते हैं कि मुस्कान किस दिन ससुराल जाती है। उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग अपने हुए और पराये हो गए। मुस्कान की लाइफ में ये मुस्कान से बेहतर कोई नहीं जानता, पर मैं डे वन से ही यही चाहती हूँ कि मुस्कान उस घर में दोबारा जाए, हम फिर से वही बॉन्डिंग देखना चाहते हैं। और रही बात संजना और माँ की, तो गलतियां तो हर एक इंसान से हुई हैं।
चाहे वो संजना, मुस्कान, चाहे अक्षय, चाहे माँ, छोटी हो या बड़ी हो, गलतियां हर एक इंसान से हुई हैं, किसी से कम तो किसी से ज्यादा। माँ ने अपने बहुओं को बदचलन ठहरा दिया, पति ने अपने ही पिता के साथ अपने पत्नी को अफेयर बता दिया, और मुस्कान ने भी बहुत गाली गलौज किया है। तो सबसे गलतियां हुई हैं, और यहाँ पर सबसे गलतियां हुई हैं तो इसका ये मतलब है कि सब एक दूसरे की गलतियों को भुलाकर अगर एक्सेप्ट करना चाहती है मुस्कान तो सबको एक्सेप्ट करे, वरना अपने ही पति के साथ में अच्छी लाइफ जिए, हम तो यही कामना करेंगे। वक्त के साथ साथ जो घाव है वो भी भर जाता है, और ये भरेगा घाव। जिस तरह से अभी तक ये लग रहा था कि मुस्कान के अंदर अक्षय के लिए बेइंतहा नफरत भर गई है, पर अचानक से चमत्कार हुआ, तो आगे आई होप कि मुझे लगता है कि पूरा परिवार एक हो जाए, इससे बड़ी बात क्या है। और अब से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे कोई भी हो यार, चाहे अपना ही हो घर का, चाहे पराया हो, मुस्कान के चैनल पे अब स्ट्राइक वगैरह मत कोई भी मारेगा, क्योंकि देखो उसका भी एक है, जब उसके पति के द्वारा उसको खर्च नहीं मिल रहा है तो खर्च कहाँ से लाएगी, कब तक कोई देगा, कब तक, अगर देगा भी तो 4 बार सुना कर देगा, या एहसान उसके लग जाएंगे। तो अगर वो पैसा कमाएगी तो अपने लिए भी करेगी, अपने बच्चे के लिए भी करेगी, और पति साथ रहेगा तो अपने पति के लिए भी करेगी। तो उसकी मेहनत को इस तरह से बार बार, कहते हैं ना मुस्कान जैसी है तो टूट कर फिर से खड़ी हुई है, शायद दूसरा कोई होता तो नहीं खड़ा होता, बार बार उसका चैनल जाता है, बार बार वो खड़ी होती है। आज उसके चैनल का स्ट्राइक हट गया है तो बहुत खुशी के साथ वीडियो बनाई है उस चैनल पे, उस पर 80,000 सब्सक्राइबर इकट्ठे हो गए थे। अभी 2 दिन से दूसरे चैनल पे डाल रही थी, लेकिन कहते हैं कि किसी का नींव ही हिल जाए तो इंसान, वो पूरा मकान ही तहस नहस हो जाता है, उसी तरह से एक चैनल होता है। तो कहते हैं कि अब से भी खुशियां आए मुस्कान की लाइफ में। संजना और श्याम ने अगर पहल की है दोनों को मिलवाने की, तो मैं यही कहूंगी कि सच्चे मन से ये पहल होनी चाहिए, और सिर्फ एक के तरफ से नहीं, सभी लोगों के तरफ से, है ना। उस ससुर ने तो डे 1 से अपनी बहू का साथ दिया, पर उनके रिश्ते को नाजायज बता दिया गया। और मैं यही होप करूंगी कि मुस्कान और अक्षय के साथ साथ मुस्कान की जो सासू माँ है उनका भी रिश्ता अपने हस्बैंड से अच्छा हो जाए, क्योंकि देखो बुढ़ापे का सहारा पति पत्नी एक दूसरे के होते हैं, है ना। और इस उम्र में वो एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। सिंदूर तो उनके नाम का लगाती हैं, पर साथ नहीं है पति का। तो ये जो बिखरे हुए रिश्ते हैं, मैं यही होप करूंगी कि ये सब मिल जाएं, और नहीं भी मिले तो कम से कम मुस्कान अक्षय अब समझदारी दिखाएं। सारे लोगों ने नतमस्तक होकर माफी मांगी है, यहाँ तक कि संजना ने भी बोला कि मैं इतना तक नहीं झुकती थी, यहाँ तक झुक गई हूँ अक्षय के लिए, क्योंकि ये लोग जानते हैं, संजना भी कहीं ना कहीं जानती है कि मेरे भाई की भी गलती है। और सबसे बड़ी गलती कुछ हो ना हो, जो गलत लत है वो सबसे बड़ी गलती है। और अगर ये रिश्ता टूटा तो दोबारा रिश्ता जुड़ेगा भी नहीं, और दर दर भटकने को मजबूर हो जाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि जो रिश्ता जुड़ा है उसको निभाओ, और एक से नहीं अगर निभता है ना तो 10 भी लाओगे अपनी लाइफ में तो वो भी नहीं टिकेगा, है ना। तो एक दूसरे की कमजोरियों को, एक दूसरे की कमियों को इग्नोर करके ही आगे बढ़ना एक पति पत्नी कामयाब रिश्ते की पहचान होती है ना। बाकी मेरी वीडियो में अगर कहीं भी बोलने में भूल चूक हो तो आप लोग माफ़ करिएगा। मेरा कभी भी सिद्धांत ये नहीं रहा है कि किसी के दिल को मैं ठेस पहुंचाऊं, या किसी के दिल को ठेस पहुंचाकर मैं अपना मतलब निकालूं। मैंने मतलब के लिए कभी भी वीडियो नहीं बनाया, मैंने ये कई बार बोला है। मैं सिर्फ और सिर्फ रिश्ते जोड़ने की बात करती रही हूँ, और आज भी वही बात कर रही हूँ। समझदारी की उम्मीद जो लगा रही थी, आज मुझे वो समझदारी दिख रही है उन लोगों से जिन लोगों ने थोड़ा सा, अब क्या मैं बोलूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। इसी के साथ कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। बोलने में बहुत कुछ बोलने आती हूँ पर भूल जाती हूँ, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, बट सबसे बड़ी बात है कि खुशी की बात है ना। और अगर कोई एक पीछे हटता है तो फिर वो उसकी गलती है, और ये अगर हाथ आगे बढ़ा रहा है रिश्ता कि एक दूसरे का हाथ आगे बढ़ाओ, तो मुस्कान को ये पहल करनी चाहिए। मुस्कान ने तीसरे के कहने पे बिछिया, सिंदूर, मंगलसूत्र उतारा,
तीसरे के कहने पे अपने रिश्ते को खराब किया, और वो तीसरा कोई और नहीं, जेठानी थी। इस बात को मुस्कान माने या न माने, कहते हैं कि देर से ही सही पर दिमाग खुलता है। मुस्कान जब शुरू से ही ये लड़ाई झगड़ा हुआ तब से सोच कर देखेगी तो शायद समझ में आएगा कि आज वो जेठ जेठानी सही हो गए हैं और मुस्कान ने बगावत कर ली तो मुस्कान गलत हो गई। तो मुस्कान का कान भरने वाली वही जेठानी है जिसने आज मतलब सबसे हाथ मिला लिया है। और शायद जोरदार तमाचा उस जेठानी को पड़ेगा जब मुस्कान रिश्ता सुधार कर उस घर में जाएगी, है ना। इससे बड़ा तमाचा और कुछ नहीं लगेगा। और यही गलती करते आई है कि तीसरे को अपनी लाइफ में एंट्री दिया। तीसरे के वजह से नहीं, अपनी कमियों को देखिए और कमियों के वजह से ही रिश्ता टूटता है। अगर आप कमजोर नहीं हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, तो तीसरा मजाल नहीं है कि आपका रिश्ता तोड़ सके। हम जो चाहेंगे वही रिश्ता टूटेगा। माँ बेटे का रिश्ता क्यों नहीं टूट जाता है। मुस्कान चाहेगी अपने बच्चे से अलग होना तो हो जाएगी, नहीं ना, नहीं हो पाएगी। तो ये मन के मर्जी के हिसाब से होता है, पर कलंक तीसरे को लगता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय। कमेंट करना ना भूलना।